अभी अभी इसरो की तरफ से चंद्रयान 3 को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि एक लंबे समय अंतराल के बाद जब चंद्रयान 3 से किसी भी संपर्क की उम्मीद अब तो खत्म हो चुकी है, वहां मौजूद लैंडर और रोवर से किसी भी तरीके के सिग्नल मिलने बंद हो चुके थे और इसरो ने भी अब यह मान लिया था कि अब चंद्रयान 3 से संपर्क नहीं जुटाया जा सकेगा और अब इस मिशन को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। हालांकि मिशन बंद होने से पहले ही इसरो ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि इसरो ने चंद्रयान 3 के माध्यम से अपने निर्धारित लक्ष्य को पहले ही पा लिया है और अगर ये अब काम करता तो ये सरप्लस काम करने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक बार स्लिप मोड में जाने के बाद दोबारा इसे एक्टिव करने में इसरो नाकामयाब रहा था। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने एक बार फिर से इसरो सहित दुनिया के तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों को हैरत में डाल दिया है और अमेरिकन अंतरिक्ष से नासा के लूनर ऑर्बिटर मिशन की मदद से इस वक्त एक बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके सामने आने के साथ ही एक बार फिर से इसरो में हड़कंप मच चुका है। चंद्रयान 3 को लेकर जो अपडेट इस वक्त सामने आ रही है उसे सुनने के बाद आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि चंद्रयान 3 को लेकर की एक बार फिर से एक्टिवेट होने की खबर सामने आ चुकी है। यानी कि जो चंद्रयान 3 जो साउथ पोल पर चांद के इतनी भयंकर ठंड के बीच लगभग -35 से 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सहन करने के साथ ही इस वक्त दोबारा से एक्टिव हो चुका है। जी हाँ, इस बात की जानकारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को लगती, इससे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को इस बात की जानकारी लग चुकी है, क्योंकि चंद्रयान 3 के लैंडर में लगे लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर ने काम करना शुरू कर दिया है और इसकी मदद से उसने अपनी एक्चुअल लोकेशन साझा की थी। इसके साथ ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को भी एक बार जरूर ताज्जुब हुआ, आखिर यह कैसे संभव है। यह एक लंबे समय के अंतराल के बाद लगभग कई महीनों का समय बीत चुका है। ऐसे में इससे संपर्क की उम्मीद तो लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ एक बार फिर चंद्रयान 3 के इस सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया। क्या है इसके पीछे की पूरी खबर, इसको लेकर के इसरो ने जो कहा है उसको सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ऐसा ही दमदार अपडेट जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। भारत का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का एकमात्र मिशन बनने के साथ ही यह खिताब हासिल कर चुका है और लगभग -35 डिग्री सेल्सियस के चांद के भयंकर तापमान को, जो कि नकारात्मक होता है, उसे सहन करने के बावजूद वह चांद की सतह पर दोबारा लगभग 7 महीने के अंतराल में काम करना शुरू किया, एक बहुत बड़ी बात है। और इस बात को लेकर के जो खबर सामने आई है वह चौंका देने वाली है। अमेरिकी अंतरिक्ष से नासा ने इस बात का दावा किया है कि चंद्रयान 3 के लैंडर में लगे रेजर लेफ्टोरेटर ने काम करना शुरू कर दिया है, जो कि एक सटीक मार्कर के तौर पर काम करता है। बता दें कि प्रोट्सर पॉइंट से काम करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि अगर भविष्य में कभी भी कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर मिशन करने की तैयारी बनाता है तो वह चांद पर आसानी से उतर सकेगा इस एरे की मदद से, जो कि उससे चांद की लूनर ऑर्बिटर की जानकारी देगा। और लूनर ऑर्बिटर में एग्जैक्ट मोशन और एग्जैक्ट propulsion और साथ ही क्या स्पीड होनी चाहिए, इस बात की जानकारी वहां से आने वाले मिशन को साफ जाहिर कर सकता है, या लेजर रेंज को माप करके अपनी लैंडिंग को करवाना संभव हो सकता है, क्योंकि यह लेजर रेंज को डिटेक्ट कर रहा है और इसके साथ ही लेजर रेंज इससे निकल रही है। बता दे कि इसका वजन महज 20 ग्राम है, जो पार्ट काम करना शुरू किया है। इसरो का कहना है कि ये चांद के साउथ पोल पर अब मूवमेंट करना शुरू करने वाला है, जिसके मूवमेंट करने के साथ ही चांद के कई साउथ पोल पर अलग अलग जगहों पर इसे देखा जा सकेगा और वहां पर रिसर्च के तौर पर और वहां पर चांद से एक्चुअल लोकेशन पिन पॉइंट करने के लिए भी काम में लिया जाने वाला है। अब इसका मतलब क्या है? आखिर इसका फायदा क्या होने वाला है? और आखिर इसरो ने ऐसी युक्ति कैसे तैयार की है और यह अब कितने समय तक काम करने वाला है? क्या यह जानना बेहद जरूरी है?
आपको बता दे कि लैंडर कहां है कि दशकों तक काम करने वाला है। लगभग 10 से 11 साल तक लगातार बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी चार्जिंग के और बिना किसी रुके हुए रात दिन देखे यह काम कर सकता है और इसका वजन महज 20 ग्राम इसरो ने बताया है। इसरो ने कहा है कि यह लेजर अल्टीमीटर का लूनर ऑर्बिट प्रयोग करने वाला है, जो कि चांद के रात्रि के समय किसी भी तरीके की जानकारी और लेजर बीम को क्रिएट कर सकता है और वहां पर अंधेरे में भी किसी मिशन को उतरने के लिए अगर इसरो परमिशन देता है तो कोई भी देश या चाहे देश खुद इसरो भी हो, चांद पर मिशन करने के लिए एक लंबे अरसे से यह प्रयोग को सफल करते आया है और इसे पाने के लिए इसरो को बहुत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी है। अब इसरो का यह भी कहना है कि अगर यह तेरे काम करना शुरू कर चुका है, एक बार फिर से संभावना पैदा होती है कि हम चंद्रयान 3 के लैंडर को जीवित कर सकें। इसके पीछे की वजह इसरो ने बताई है कि अब तक हम एक्चुअल पिन पॉइंट जो हमारे लैंडर और रोवर की है उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहां पर वो स्लीप मोड में चले गए थे। लेकिन हमें उस एरिया की जानकारी जरूर थी, लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि जीबी एरे ने काम करना शुरू कर दिया है। तो इस लूनर ऑर्बिटर लेजर अल्टीमीटर से जो रेंज निकल रही है, वो रेंज इसकी एक्चुअल लोकेशन सबसे शॉर्ट क्रिएट कर सकती है, यानी कि उस तक पहुंचने के लिए, हमारे रोवर और लैंडर तक पहुंचने के लिए सबसे शॉर्ट पाथ को क्रिएट कर सकती है। ऐसे में इसरो दोबारा से संपर्क जुटाने की कोशिश भी कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इतने लंबे समय के अंतराल के बाद लैंडर और रोवर्स से संपर्क संभव हो सकता है? और अगर यह एरे जो कि लेजर बीम को क्रिएट कर सकता है, यानी कि यह लेजर अल्टीमीटर अगर काम करना शुरू कर सकता, क्या वास्तव में विक्रम लैंडर के अंदर अभी कुछ दम यानी कि जान जरूर बाकी हो सकती है? हालांकि आपको बता दें कि इन रिफ्लेक्टर्स का उपयोग है घनी कोहरे, घनी अंधेरे और कई ऐसी परिस्थितियों में किए जाता है जहां तक इंसानी आंखों की ओर रोशनी के पहुंचने सीमित होती है, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। और यह निष्क्रिय ऑप्टिकल्स एक बार फिर से एक्टिव हुआ है कि कहीं ना कहीं इससे एनर्जी जरूर मिली थी, यानी इसके पीछे की वजह है हमारा और ऑर्बिटर का काम करना है, यानी कि लैंडर का इसमें लगा सिस्टम कहीं ना कहीं अभी भी एक्टिव है और इससे उम्मीद जरूर जताई जा रही है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत की स्पेस साइंस में ख्याति का डंका विश्व भर में बज रहा है। रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत एक मिसाल कायम करने जा रहा है। भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाला दुनिया का चौथा देश बनने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन भेजने की व्यवस्था कर ली जाएगी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक तैयारी का दौर शुरू हो चुका है। भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर इसरो के वैज्ञानिक काम करना शुरू कर चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या संभव है कि दोबारा से रोवर और लैंडर को फिर से जगाया जा सकेगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय खाटू श्याम जी।